आप कोई लैंग्वेज आपको आता हो? HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery and Bootstrap framework, एंगुलर जेएस वगैरह आपने सीखा? एंगुलर जेएस, नोड जेएस वगैरह अभी जो अपडेटेड आए थे वो सब सीखा आपने? अपडेटेड सिर्फ एंगुलर। तो सीखते जाती हैं आप, बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा क्वेरी का आंसर देना। कोई मेरा लोकेशन चेक कर रहा है, ठीक है, वो कैसे लोकेशन चेक कर रहा है मेरा? उसके पास कुछ नहीं है मेरा, फिर भी वो मेरा लोकेशन जान ले रहा है। क्यों जान रहा है? कैसे? किस एप्लीकेशन के? नेविगेटर के थ्रू। लेकिन कैसे? नेविगेटर कैसे यूज़ करता है, कैसे वर्क करता है वो, कैसे जान लेगा वो मेरा? आप मेरा लोकेशन जान सकती है? हाँ, ये एक मतलब कैसे? आपको क्या कोडिंग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग होती है, तो navigator.location उसके थ्रू आप पता कर। तो आपको कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा ना मेरा, लाइक मेरा ईमेल आईडी ज़रूरत पड़ेगा। हाय मैम। हाय श्यामा। आपका नाम? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह। कैन आई सिट हियर? तो मैम आप क्या करती हैं? मैं यूज़र इंटरफेस डेवलपर हूँ। बेसिकली आप इंजीनियर हैं? आईटी इंजीनियर है। मैं आईटी यूआई इंजीनियर हैं आप? मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मैं टीसीएस में वर्किंग हूँ अभी राइट नाउ। एक ही दिन बाद रिपब्लिक डे है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप क्या उस दिन का क्या रूटीन होता है आपका? अच्छा पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब आप छोटे थे तो क्या रूटीन होता था आपका? छोटे थे तो स्कूल जाते थे। स्कूल में कितना एक्साइटमेंट होता था वो परेड्स का जो होते हैं वो, या फिर और भी बहुत सारे उस दिन एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, स्पेशली एक्टिविटीज़ करवाया जाता है। तो क्या क्या आपके कैसे उसमें कैसे आप इन्वॉल्व होती थी उन सारे एक्टिविटीज़ में, या फिर क्या रूटीन होता था? कितना एक्साइटमेंट होता था आपका? प्रोग्राम्स होते थे स्कूल्स में, सिंगिंग कंपटीशंस होते थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करती थी मैं जी। और नाटक वगैरह होते थे, उसमें भी करते थे। फिर गलियों में वो परेड निकलती थी। और उसके बाद फिर कितना मज़ा आता था उस दिन आप लोगों को? मज़ा आता था। और अब जो आप अब क्या रूटीन रह गया है? कितना मिस करती हैं आप वो सारी चीज़ें? मिठाई भी मिलती थी, उसका वेट करते थे। बिल्कुल, बहुत होता था कि आज स्वीट्स मिलेंगे हम लोगों को। अब क्या रूटीन रह गया है? अब तो ऑफिस से घर। हाँ, ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो क्या बचपन वाली फीलिंग आती है? वो बचपन में जितना एक्साइटमेंट होता वो रह गया है या नहीं? तो बहुत होता था। तो वो अब रह गया या नहीं रहा है? बचपन की तो अलग ही बात है, उतना तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ऑफिस में कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, फिर वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं, एक दिन पहले रखते हैं, होता है क्योंकि उस दिन ऑफ दिया जाता होगा आप लोगों को। तो उस दिन जाती है कहीं घूमने? अभी जो कल इंडिया गेट वगैरह जाएंगी आप, कोई प्लान है? अभी कल का तो कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है क्योंकि बंद होगा ना सारा, कैसे आएंगे? नहीं, परेड वगैरह तो होगी, वो तो चलेंगे ही। सोच जो होते थे के लिए व्हीकल्स वगैरह का प्रॉब्लम। तो आप कल जाएंगी या नहीं जाएंगे? कल तो फिर रिलेटिव्स मीट। मोदी जी से कल मिलने का मौका मिले तो जाएंगे आप? हाँ, वो तो ऑब्वियसली। और बहुत सारे एक्साइटमेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। क्या क्या पूछेंगे उनसे अगर मिलवा दिया जाए तो? कुछ तो पूछेंगे। अधिकतर तो वो जो मैं चाहती हूँ, मतलब जो हम जैसे नेशनलिस्ट चाहते हैं वो कर रहे हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि सिविल फॉर्मी। कोई बात नहीं, आप आराम से सोच के बात कीजिए। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, सॉरी। कोई बात नहीं। सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। सबसे पहला तो वो तो है ही ना, कानून कहाँ अलग है? नहीं, मुस्लिम्स के लिए अलग है। वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन में क्या है ना, सर्विसेज में जो धर्म की पढ़ाई करके आते हैं मुस्लिम्स, बिल्कुल उनको सिविल सर्विसेज में दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू गीता भी नहीं पढ़ सकता है। तो हिंदू गीता क्यों नहीं पढ़ सकता है स्कूल में? ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो क्या एक्चुअली मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, आप थोड़ी सी बड़ी भी हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। क्या मुस्लिम अपना क्या पढ़ के आते हैं? वो अपना को जो भी उन लोगों का धर्म पढ़ के आते हैं तो उनको अपने धर्म की पढ़ाई कर करके उनको सिविल में जॉब्स मिल रहे हैं। ओके। हाँ। लेकिन हम अपने धर्म की पढ़ाई करके हमें जॉब्स नहीं मिल सकता, हम धर्म की पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन करेंगे आप उनसे?
आर्टिकल 30। हाँ, आर्टिकल 30। तो आप ये वो क्वेश्चन हम रिमूव करना चाहते हैं। आप रिमूव करना चाहती हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगी मोदी जी से। अच्छा, तो जब हम छोटे थे तो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम होता था दोनों, तो अभी तक दोनों याद है आपको? ये तो कुछ बहुत साल हो गए। हाँ, बहुत साल हो गए हैं, सब मिस भी कर देते हैं, तो याद है? अच्छा, नेशनल सॉन्ग कौन सा होता है? जनगण मंगल। और नेशनल एंथम कौन सा होता है? वंदे मातरम का सॉन्ग गाते हैं वो सॉन्ग है। हाँ, तो अब ना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं। नेशनल जो एंथम होता है वो जनगण मन होता है। तो हाँ, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में जाती होती तो थिएटर में देखती होंगी आप, पहले नेशनल एंथम होता है, लेकिन ये कोई मुझे टाइम ही नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली कोई इसका वो नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछा आपसे। तो कल आप घूमिए फिरिए फिर जाइए, मोदी जी के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, इतना सारा एक्साइटमेंट होता है। तो ट्विटर पे भी लिख के भेज देती हूँ जो भी क्वेश्चन होता है। अच्छा, आप ट्विटर यूज़ करती हैं? अच्छा, आप जो प्रोफाइल है, आप जो वर्क करती हैं, आप थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? क्या वर्क करती हैं आप? मैं एप्लीकेशन डिज़ाइन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है वो डिज़ाइन प्लस डेवलपमेंट भी काम कर। अच्छा, कौन सा आप कोई लैंग्वेज आपको आता हो? HTML5 CSS3 JavaScript jQuery एंड बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एंगुलर जेएस वगैरह आपने सीखा? एंगुलर जेएस, नोड जेएस वगैरह अभी जो अपडेटेड आए थे वो सब सीखा आपने? अपडेटेड सिर्फ एंगुलर। तो सीखते जाती हैं आप, बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा क्वेरी का आंसर देना। कोई मेरा लोकेशन चेक कर रहा है, ठीक है, वो कैसे लोकेशन चेक कर रहा है मेरा? उसके पास कुछ नहीं है मेरा, फिर भी वो मेरा लोकेशन जान ले रहा है, क्यों जान लेगा? कैसे, किस एप्लीकेशन के? नेविगेटर के थ्रू। लेकिन कैसे? नेविगेटर कैसे यूज़ करता है, कैसे वर्क करता है वो, कैसे जान लेगा वो मेरा? आप मेरा लोकेशन जान सकती हैं? हाँ, ये एक मतलब कैसे? आपको क्या कोडिंग के थ्रू, जावास्क्रिप्ट में कोडिंग होती है, तो नेविगेटर डॉट लोकेशन उसके थ्रू आप पता कर। तो आपको कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा ना मेरा, जो लाइक मेरा ईमेल आईडी ज़रूरत पड़ेगा, या फिर कुछ तो मेरे डिवाइस एप्लीकेशन जो है उसका। हाँ, जो भी मैं डिवाइस यूज़ करूँ फ़ोन में होगा ना। हाँ, मेरे फ़ोन में है, लेकिन आप कैसे जान रही हैं मेरा लोकेशन? मैं कितने दिनों से वर्किंग है आप? ज़रूरत पड़ेगा मेरे लोकेशन चेक करने के लिए, कुछ तो ज़रूरत पड़ेगा ना। लाइक मैं आपका विदाउट कुछ टच किए हुए, कुछ भी किए हुए, आपका ईमेल आईडी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका लोकेशन कहाँ है। अच्छा, आपको फ़ोन नंबर मेरा मिल जाए तो आप कर सकते हैं कि मेरा लोकेशन क्या है? उससे पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? देखिए, आप काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी शार्प माइंडेड लग रही हैं। ये तो बहुत मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपको इतने सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज है। मैं तो वैसे इसको यूज़ करते हैं पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले यूज करते हैं। तो क्या करते हैं यूज? कुछ एप्लीकेशन होती है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, उसमें नंबर डालिए और लोकेशन पता चल जाएगा। लोकेशन पता चल जाता है कि आप किस जगह से हैं, और किस वो ना क्या होता है ना कि आप अपने फ़ोन का जो फ़ोन है ना, ईमेल से लिंक है, ये आप जो नंबर यूज कर रही हैं, जो फ़ोन यूज कर रही हैं, उसके थ्रू ऐसा होता है ना कि आप पुलिस वाले हैं ना, उनको एक परमिशन लेनी पड़ती है उस कंपनी से। जैसे ही उसने परमिशन डन किया तो वो अपना डाटा खुद निकाल के दे देता है उन्हें, या फिर वो ऑन कर देता है कि आप उनका वैलिडिटी या फिर उनकी जो लोकेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसलिए ऐसे पता चल जाता है। तो उसके लिए एक लीगल परमिशन की ज़रूरत होती है, ये है। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सच में बहुत इंटेलिजेंट है। वो रहा कैमरा, से हाई टू कैमरा। नाइस टू मीट यू मैम। हाउ ओल्ड यू आर मैम? 40। तो लैंग्वेजेस कैसे सीखती हैं आप? क्योंकि मैं IT में हूँ, तो हाँ। जब मैंने कैरियर टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ता, नहीं तो फिर वो जैसे लोगों का बिल्कुल तो रिप्लेस हो जाएंगे ना फिर, अगर अपडेट नहीं रहे तो। आपसे मिलकर मुझे बहुत नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू।